हेलो दोस्तों, यह कहानी है यूएस के कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में जो अपने ही बेटे की फियोंसी के साथ अवैध संबंध बना लेता है। इसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। तो कहानी शुरू होती है स्टीफन नाम के एक आदमी के साथ, जो कि पहले एक डॉक्टर था और बाद में उसने राजनीति में कदम रखा और इस वक्त वह एक कैबिनेट मिनिस्टर बन चुका है। स्टीफन अपनी बीवी इंग्रिड और छोटी बेटी सेली और बड़े बेटे मार्टिन के साथ एक हैप्पी लाइफ जीता है। मार्टिन एक यंग जर्नलिस्ट है जो अपने घर से बाहर रहकर काम करता है। एक दिन हम स्टीफन को उसके ऑफिस में हो रहे पार्टी में देखते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात एना नाम की एक लड़की से होती है। दरअसल एना स्टीफन के बेटे की गर्लफ्रेंड थी। एना खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और दोनों के बीच कुछ नॉर्मल बातें होती हैं। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि पहली नजर में दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं और दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बनता हुआ महसूस करते हैं। एना से बात करने के बाद स्टीफन बिल्कुल भी पार्टी में ध्यान नहीं दे पाता। उसका ध्यान बार बार एना पर ही जा रहा था और ठीक वैसी ही हालत एना की भी थी। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड एना को लेकर घर पर आता है और अपनी फैमिली मेंबर से उसे मिलवाता है। यहाँ स्टीफन और एना ऐसा नाटक करते हैं जैसे कि वह लोग पहली बार मिल रहे हो। पूरे लंच के दौरान हम एना और स्टीफन के बीच एक अजीब सी खामोशी महसूस कर पाते हैं और स्टीफन की बीवी इंग्रिड को एना कुछ खास पसंद नहीं आती और वह उसे थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि एना लंच के दौरान किसी से भी खुल के बात नहीं कर रही थी। इसके तुरंत ही एक दिन बाद एना स्टीफन को कॉल करती है और उसे एक एड्रेस देती है, जहां स्टीफन बिना देरी करे पहुंच जाता है और वहां दोनों की नजरें मिलती है और स्टीफन बिना कुछ बोले एना के करीब आ जाता है और दोनों डायरेक्टली इंटीमेट होने लगते हैं। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के बीच दूरियों को मिटाने के लिए बेसब्र है और भले ही एना उसके बेटे की गर्लफ्रेंड थी, पर स्टीफन खुद को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रोक नहीं पाता। इसके बाद एक दिन मार्टिन स्टीफन से मिलने उसके ऑफिस आता है और उसे एक अच्छी न्यूज देता है कि उसका एडिक्शन के पद पर प्रमोशन हो गया है। इसे सुनकर स्टीफन काफी खुश होता है और इसी खुशी में पूरी फैमिली डिनर के लिए बाहर जाती है। यहाँ मार्टिन एना को भी इनवाइट करता है और यहाँ मार्टिन के दादाजी भी आए हुए थे, जिनको एना बहुत पसंद आती है। डिनर के दौरान इंग्रिड एना की फैमिली के बारे में पूछती है तो एना बताती है कि उसके पिता भी एक डिप्लोमेट थे, जिसकी वजह से उनको काफी अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था और 3 साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद से ही वह लंदन में रहने लगी। यहाँ इंग्रिड एना से उसकी फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछती है तो एना बताती है कि मेरा एक भाई था, पर वह 16 साल का था तब उसने सुसाइड कर लिया। इंग्रिड एना से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो एना बताती है कि प्यार की वजह से। यहाँ मार्टिन देखता है कि उसकी माँ और एना के बीच कन्वर्सेशन काफी ऑकवर्ड होती जा रही है, इसीलिए वह कहता है कि उसका कोई काम बाकी है और उसे निकलना होगा और वह एना को उसके घर ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। यहाँ स्टीफन भी कुछ काम का बहाना बनाकर उनके पीछे पीछे एना के घर तक जाता है और मार्टिन के जाने के बाद वह एना के पास जाता है और कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि डिनर के वक्त मैं पूरे टाइम तुम्हें ही पाना चाहता था और तुम्हें छूना चाहता था और तुम्हें ढेर सारा प्यार करना चाहता था। जिस पर एना कहती है कि चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। इसके बाद दोनों एक बार फिर से संबंध बनाते हैं। इंटीमेट होने के बाद एना अपने भाई के बारे में बताती है कि हमारे पेरेंट्स कई जगह पर जाते रहते थे, इसीलिए मैं और मेरा भाई ही एक दूसरे की दुनिया थे। लेकिन समय के साथ साथ मेरा भाई मेरे लिए पॉजिटिव हो गया और वह मुझे ही पाना चाहता था। उसने प्यार के लिए अपनी जान दे दी और वह प्यार मुझसे ही करता था। एना पूरी तरीके से टूट गई थी और उसे काफी टाइम लग गया था फिर से एक बार खुद को खड़े करने में। एना कहती है कि टूटे हुए लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि उन्हें फिर से खड़ा होना आता है। फिर स्टीफन उसे अपने साथ कॉन्फ्रेंस में चलने के लिए कहता है, पर एना मना कर देती है। वह कहती है कि उसने मार्टिन को प्रॉमिस किया था कि वह पूरा वीकेंड उसके साथ बिताएगी। एना स्टीफन से यह भी कहती है कि हमारे बीच जो भी चल रहा है उसे ऐसे ही चलने दे और कभी भी कुछ भी बदलने की कोशिश ना करें। आगे स्टीफन को अपनी बीवी से पता चलता है कि मार्टिन और एना दोनों पेरिस गए हैं। स्टीफन अपने कॉन्फ्रेंस पर तो जाता है, पर उसके दिमाग में सिर्फ एना का ही ख्याल रहता है। वह कॉन्फ्रेंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता। स्टीफन एना को पाने के लिए इतना पागल हो गया था कि वह कॉन्फ्रेंस के बाद एना से मिलने के लिए सीधा पेरिस चला जाता है और वहाँ पहुंचकर वह एना को कॉल करता है और एक चर्च के पास मिलने के लिए बुलाता है और एना मार्टिन को सोता हुआ छोड़कर उससे मिलने के लिए आती है और वहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। स्टीफन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें एक पल भी मेरे आंखों के सामने से दूर नहीं देख सकता। जिस पर एना कहती है कि मार्टिन अभी भी सो रहा है और मुझे वापस जाना पड़ेगा, और इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एना और मार्टिन जिस होटल में रहते हैं, स्टीफन उसी होटल में एक कमरा लेता है जहाँ से वह एना और मार्टिन के ऊपर नजर रख सके। मगर खिड़की से दोनों को इंटीमेट होता हुआ देखकर स्टीफन को बहुत बुरा लगता है और वह बेड के ऊपर बच्चों की तरह रोने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन स्टीफन एना को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उससे कुछ बात करना चाहता है। पर एना को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह स्टीफन के साथ सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन को छोड़कर और कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहती थी। मगर स्टीफन का प्यार एना के प्रति इस कदर बढ़ गया था कि वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अपनी बीवी को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। एना उसे कहती है कि तुम्हारे बेटे का क्या, वो जिंदगी भर तुमसे नफरत करेगा। तुम अपने परिवार को सिर्फ इसलिए छोड़ना चाहते हो ताकि तुम मेरे साथ रह सको और मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर सको। यह सब तुम्हें अपनी बीवी से भी मिल रहा है और तुम वो पाने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे पास पहले से है। तुम्हारे बेटे से शादी करके मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी, इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, यही सबके लिए अच्छा होगा। फिर एक दिन स्टीफन एना से मिलने के लिए उसके घर आता है, तब वहाँ पर पीटर नाम का एक आदमी आया हुआ था, जो कि एना का एक्स बॉयफ्रेंड होता है और वो दोनों बचपन के दोस्त भी होते हैं। पीटर को एना के घर में देखकर स्टीफन को काफी जलन होती है और वह वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद जब पीटर उसके घर से चला जाता है, उसके बाद स्टीफन फिर से वापस आता है और एना से उसके बारे में पूछता है। एना बताती है कि वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था और वो मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकती। वो बताती है कि एक दिन मैं उसके साथ डेट पर गई हुई थी। जब वह मुझे घर छोड़ने आया तो वो मुझे कार में ही किस करने लग गया और यह सब मेरा भाई ऊपर के कमरे से देख रहा
था और उसे पीटर के ऊपर काफी गुस्सा आता है। और घर में घुसने के बाद वह एना से पूछता है कि क्या तुम अब सबके साथ डेट पर जाओगी, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। इस पर एना उसे कोई भी जवाब नहीं देती और दरवाजा बंद कर लेती है। और उसका भाई 2-3 घंटे तक उस दरवाजे के पास खड़ा रहकर उससे माफी मांगता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, पर वो दरवाजा नहीं खोलती। कुछ देर बाद बाहर से आवाज आना बंद हो जाती है और जब वह सुबह उठकर देखती है तो उसके भाई ने सुसाइड कर लिया था, जिससे एना को बहुत बड़ा सदमा लगता है। और दुख की इस घड़ी में पीटर ने ही उसका साथ दिया था और वह पहली बार उसके साथ ही इंटीमेट हुई थी। यह सब सुनकर स्टीफन को एना के लिए बहुत हमदर्दी होती है और उसे काफी बुरा लगता है। अगले दिन इंग्रिड का जन्मदिन होता है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो पूरे परिवार के साथ अपने पिता के घर जाती है, जहाँ पर मार्टिन एना को भी इनवाइट करता है, जो कि इंग्रिड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वहाँ ग्रैंडपा सबको बताते हैं कि कैसे ये लोग बचपन में यहाँ आया करते थे। हालांकि मार्टिन कहता है कि बचपन में उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, बट उसे अपने परिवार में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ था, जिसका जिम्मेदार वह अपने पिता स्टीफन को समझता है और कहता है कि उसके पिता ने कभी भी अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब सब लोग लंच कर रहे होते हैं तब मार्टिन अनाउंस करता है कि एना ने उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है। यह सुनकर ग्रैंडपा काफी खुश होते हैं, लेकिन इंग्रिड और स्टीफन बिल्कुल खुश नहीं होते, खासकर स्टीफन, जिसे एना का किसी और के साथ होना, इस बात को वह हजम नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हम मार्टिन और स्टीफन को एक साथ देखते हैं। यहाँ मार्टिन अपनी पिछली रात के बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। स्टीफन कहता है कि कोई बात नहीं। फिर स्टीफन मार्टिन से पूछता है कि उसने एना को शादी के लिए कब प्रपोज किया और क्या एना ने एकदम से हाँ कर दी। तब मार्टिन कहता है कि कुछ दिन पहले ही उसने उसे प्रपोज किया था। वह बताता है कि जब वह और एना एक साथ होते हैं तब वह अपने सारे गम भूल जाता है और उसे एना में एक अजीब सी सैडनेस दिखाई देती है, जो कि उसे उसकी तरफ और भी अट्रैक्ट करती है और वह जानता है कि एना से शादी करके वह उसे एक अच्छी लाइफ दे सकता है। मार्टिन की कई बातें स्टीफन को कांटे की तरह चुभती है, पर वह उसके सामने खुश होने का नाटक करता है। रात में सबके सो जाने के बाद स्टीफन चुपके से एना के कमरे में जाता है, जहाँ दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। लेकिन जब स्टीफन एना के कमरे से बाहर निकल रहा था तब उसकी बेटी सेली उसे देख लेती है। अगले दिन स्टीफन सेली के पास जाकर उसे कहता है कि मार्टिन और एना दोनों शादी करने वाले हैं और तुम्हारी माँ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मुझे, इसीलिए वह एना से कुछ बातें करना चाहता था, इसीलिए वह एना के कमरे में गया था। यह सब सुनकर सेली कुछ रिएक्ट नहीं करती और वह गुड नाइट बोल के सोने चली जाती है। अगले सीन में हम एना की माँ को देखते हैं, जो मार्टिन और उसकी फैमिली से मिलने आई होती है और उनको मार्टिन काफी पसंद आता है। वो कहती है कि वह एना और मार्टिन की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। नॉर्मली एना की पसंद काफी बेकार होती है, पर थैंक गॉड मार्टिन ऐसा नहीं है। एना की माँ से यह सब बातें सुनकर इंग्रिड को काफी अजीब लगता है। वह मार्टिन को एना के भाई से कंपेयर करते हुए कहती है कि मार्टिन और एना का भाई लगभग एक जैसे ही है, जो बात सबको बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। एना अपनी माँ से चिढ़कर उन्हें 2 बातें सुना देती है और उनको भी बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने अनजाने में यहाँ का माहौल खराब कर दिया। इसके बाद स्टीफन एना की माँ को उनके होटल छोड़ने के लिए जाता है। तभी एना की माँ कहती है कि आजकल एना बहुत खुश है और वो नहीं चाहती कि किसी तीसरे आदमी के आने पर यह सब कुछ बर्बाद हो जाए। स्टीफन उसे पूछता है कि वह कहना क्या चाहती है, तो वो कहती है कि उसे अच्छी तरीके से पता है कि वो क्या कहना चाहती है, क्योंकि लंच पर उन्होंने नोटिस किया था कि स्टीफन एना से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। इसीलिए तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसे यहीं पर रोक दो, नहीं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग समझ पाते हैं कि उसे उसके और एना के बारे में सब कुछ पता है। उनके जाने के बाद स्टीफन एना को कॉल करता है और कहता है कि हमारे बीच जो भी चल रहा है उसे हमें रोकना होगा और यह उसके और मार्टिन के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर स्टीफन मार्टिन के ऑफिस जाता है और उसके डेस्क पर अपनी एना और मार्टिन की फोटो देख रहा होता है। तभी मार्टिन वहाँ आकर उसे कहता है कि अगर आप चाहो तो इस फोटो को अपने पास रख सकते हो। स्टीफन उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में बिल्कुल सही सोचते हो। मैंने कभी भी तुम पर और अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा यही सोचता रहा कि मैं सब कुछ कंट्रोल करता हूँ, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हो और इसीलिए मुझे तुम पर गर्व है। अब इसके बाद हम स्टीफन को थोड़ा परेशान देखते हैं और वह उस रात अपने ऑफिस में ही रुकता है। इधर घर में पार्टी चल रही थी, जहाँ उसकी वाइफ उसे कॉल करती है तो वह कहता है कि वह अपने क्लाइंट्स के साथ कुछ जरूरी काम कर रहा है, इसीलिए वह पार्टी में नहीं आ पाएगा। इंग्रिड समझ जाती है कि स्टीफन झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके सारे क्लाइंट तो यहाँ पार्टी के मजे ले रहे थे। आगे हमें पता चलता है कि स्टीफन का प्रमोशन हो गया है और उसे हेल्थ डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री मिलने वाला है, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसकी हालत को देखकर इंग्रिड उसे उसके दुख का कारण पूछती है, जिस पर स्टीफन कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी ऐसी बातें सुनकर इंग्रिड अपसेट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, स्टीफन एना के प्यार में इस कदर पागल हो गया था और वो उसे पाने के लिए इतना बेसब्र था कि वह अपने मंत्री पद के साथ साथ अपने परिवार को भी छोड़ने के लिए तैयार था। इसके बाद एक दिन जब स्टीफन अपने ऑफिस में होता है तब उसके पास एक पार्सल आता है, जिसमें एक एड्रेस और एक चाबी होती है, जो कि एना ने उसके लिए भेजा था। दरअसल एना स्टीफन के साथ अपने सेक्सुअल रिलेशन को कंटिन्यू रखना चाहती थी, इसीलिए उसने एक नया फ्लैट लिया था, जहाँ दोनों बिना किसी परेशानी के साथ अपने ट्रक मिटा सके। इसके बाद एक दिन मार्टिन एना को लेकर घर आता है, जहाँ पर एना स्टीफन को अकेला पाकर उसे कहती है कि अगर वह उनके बीच सब कुछ खत्म करना चाहती तो वह कभी भी मार्टिन से शादी नहीं करती, लेकिन वह स्टीफन के साथ ऐसे ही सब कुछ चलने देना चाहती है। मार्टिन और एना के यहाँ से जाते ही स्टीफन सीधा उस फ्लैट में चला जाता है, जहाँ एना उसका पहले से इंतजार कर रही होती है। दोनों अपने शरीर की भूख को मिटाने के लिए इस कदर बेकाबू थे कि वह लोग नोटिस नहीं करते कि चाबी अभी भी की होल में है। दोनों रूम के अंदर जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अचानक हम मार्टिन को बिल्डिंग के नीचे देखते हैं, जो कि एना को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। वह एना के रूम तक जाता है और देखता है कि दरवाजे पर चाबी लटका हुआ है और उसे अंदर से कुछ आवाजें आती हैं और वह झिझकते हुए उस दरवाजे को खोलता है और वो उन दोनों को एक साथ देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अपने पिता को अपनी फियोंसी के साथ इस हालत में देखकर मार्टिन
मार्टिन को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता और स्टीफन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर मार्टिन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। इतने बड़े शौक के कारण मार्टिन का ध्यान नहीं रहता और अचानक वह फिसल के नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। स्टीफन उसी हालत में बिना कपड़ों के भागता हुआ मार्टिन की बॉडी के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है और बहुत रोता है। उसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है क्योंकि स्टीफन एक मिनिस्टर था, इसीलिए यह बात आग की तरह फैल जाती है और मीडिया में उसकी काफी बदनामी होती है। एना को भी मार्टिन के मरने का काफी दुख होता है और वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसी रात स्टीफन अपने घर आता है, तब वह इंग्रिड को काफी बुरी हालत में देखता है। वह कहती है कि वह इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने खुद को चोट पहुंचा ली। वो यह भी बताती है कि मार्टिन को एना के नए अपार्टमेंट के बारे में पता नहीं चलता, उस घर के मालिक ने ही घर पर कॉल किया था, तब जाकर मार्टिन वहाँ गया था। अगर मार्टिन को यह सब कुछ पता नहीं चलता तो तुम हम दोनों को धोखा देते रहते। वह स्टीफन को काफी भला बुरा सुनाती है और कहती है कि मेरे बेटे के बदले तुम्हें मर जाना चाहिए था। उसी दिन जब तुम दोनों के बीच में अवैध रिलेशन की शुरुआत हुई थी, वह मार्टिन का नाम लेकर काफी रोने लगती है, जिससे स्टीफन उसे कुछ गोलियां देकर सुला देता है। अगली सुबह जब वो नींद से उठती है तब स्टीफन उसके सामने था। वह पूछती है कि क्या तुमने सच में मुझसे कभी भी प्यार किया था, और उसके इस सवाल का स्टीफन के पास कोई भी जवाब नहीं होता। इंग्रिड उसे कहती है कि काश हम दोनों कभी मिले ही नहीं होते। इसके बाद स्टीफन अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देता है और आखिरी बार एना से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पर एना की माँ झूठ बोलती है कि एना घर पर नहीं है, वह पीटर के साथ चली गई है। स्टीफन वहाँ से निकल रहा होता है, पर वह समझ जाता है कि वह झूठ बोल रही है, बल्कि एना घर पर ही मौजूद है। वह एना से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है, पर वह उससे बात नहीं करना चाहती थी, जिससे अपसेट होकर स्टीफन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम कहानी में कुछ साल बाद का सीन देखते हैं और हम स्टीफन को देखते हैं जो सब कुछ छोड़कर एक छोटे से शहर में शिफ्ट हो गया था और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। वह हमें बताता है कि प्यार से बेहतर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, लेकिन अब वह काफी अकेला पड़ चुका है और अपने बेटे और एना को अक्सर याद करता रहता है। हम देख पाते हैं कि मार्टिन की दी हुई उस फोटो को उसने बड़ा करवाकर दीवार पर लगवा लिया है और अपना ज्यादातर टाइम उस फोटो को देखते हुए बिताता है। वह कहता है कि उसने आखिरी बार के लिए एना को एयरपोर्ट पर पीटर के साथ देखा था और उसके साथ एक बच्चा भी था। वह सब कुछ भूलकर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। उसे लगता था कि एना बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, पर वह गलत था, वो भी बाकी लड़कियों की तरह ही निकली। और इसी के साथ हमारी यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।